candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. So in this particular session, I'm going to tell you about the FCAT 1 2022 examination. So this particular video is for all those candidates जिन्होंने अब तक अपनी FCAT preparation start भी नहीं करी है and they are going to give the examination. So जो common questions मेरे पास आए हैं स्टूडेंट्स के कि मैम हमने अभी तक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है, क्या हमें एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहिए, क्या हम एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? सो टू ऑल दोज कैंडिडेट्स माई मैसेज इज येस दैट अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है सो इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर यू ऑल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट पास द एग्जामिनेशन बट क्लियर द एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर, सो दैट फ्यूचर में जब आपकी मेरिट बने तो ये एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन के मार्क्स कंबाइन होते हैं, तो ये एग्जामिनेशन के मार्क्स आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट के लिए. सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है मैं उसको बता देती हूँ, जो फैक्टर्स आप लोग के साथ कॉमनली होते होंगे. सबसे पहले ये कि पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है. दिमाग में आप प्रेशर के साथ बैठते हो कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे इसे कवर करना है, टाइम बहुत कम है, 1 महीने से भी कम का टाइम है, ये रिविजन मोड होना चाहिए. तो प्रेशर एक ऑलरेडी रहता है. साथ ही 10 जगह से आजकल हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल, हम इंटरनेट देते हैं, कभी किसी की स्ट्रैटेजी हो गई, कभी किसी को फॉलो कर लिया हमने, और वहां से एक अलग, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी, सबके अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं, एक अलग सा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है अगर हमने कोई पर्टिकुलर चीज फॉलो नहीं करी है. तो ये सारी चीजों से मैं कहूंगी राइट नाउ अब अपना डिस्ट्रैक्शन हटा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा टाइम लूज कर चुके हैं और अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नई चीजों को एक्सपेरिमेंट आउट करें. तो एग्जैक्टली क्या करें? तो सबसे पहले आप अपने माइंड को अब बताइए कि यू हैव टू सिंस गिव दिस एग्जामिनेशन. तो किसी भी तरह से, चाहे पढ़ाई में मन लगे ना लगे, 3 से 4 घंटे अब आपको अपनी प्रिपरेशन को देने ही है. मतलब ये मान लीजिए अगर आप अपेयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशन, यू हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर एवरी डे. एवरी डे की बात बता रही हूँ, ये नहीं कि एक दिन आपने स्किप कर दिया. एवरी डे एटलीस्ट इनिशियली स्टार्ट करिए बैठना प्रिपरेशन करने के लिए, और उस प्रिपरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, यानी वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए आपका, रेदर देन कि आप क्वांटिटी कवर कर रहे हो. सो अगर वो क्वालिटी टाइम रहेगा तभी वो बेनिफिशियल रहेगा. 3 से 4 घंटे एफकैट प्रिपरेशन के 1 महीने में इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो उस क्वालिटी टाइम को क्वालिटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होगा. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं, बीच में कोई मैसेज आ गया, बीच में थोड़ा सा यूट्यूब को स्क्रॉल कर लिया, कभी किसी दोस्त से बात हो गई, और उसके बाद फिर उनका कंफ्यूजन लेवल और बढ़ जाता है. फिर वो बोलते हैं कि हम तो बैठे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमारी तो प्रिपरेशन नहीं हुई. आई होप ये जनरली यूजुअल कैंडिडेट्स करते हैं. सो जैसे मैंने बोला कि प्रिपरेशन का टाइम आपको अब अपने माइंड को ये सेटअप करना है कि डेली बैठना है. सेकेंडली, प्रिपरेशन आपको जब करनी है तो वो क्वालिटी प्रिपरेशन होना चाहिए. थर्ड, अब मैं यह बता रही हूँ कि अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसमें ये नहीं कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है या बिल्कुल बेसिक से. अगर हम सोचे कि आज हम शेड्यूल बनाते हैं कि आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मैथ्स के लिए इतने घंटे, अगर आप टाइम टेबल बनाने बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं मगर कितने दिन उसे फॉलो करते हैं. अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहेंगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एवरीडे सर्कमस्टांसेस चेंज विद टाइम. ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन मेकिंग अ टाइम टेबल, आपको जब भी टाइम मिल रहा हो आप एक एक टॉपिक उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि अब मैं इन बुक्स को इकट्ठा करता हूँ, यहाँ से मटेरियल कंबाइन करता हूँ. सारा का सारा टाइम ऐसे ही चले जाएगा, बिकॉज राइट नाउ जैसे मैंने बोला सिर्फ 30 डेज अगर मैं मान के चलूँ तो हमारे पास ऑलरेडी 30 डेज है. हमने ऑलरेडी इतना टाइम लूज कर दिया और हमें कंपीट करना है उन लोगों को जो अभी रिवीजन मोड में है. तो ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल ऐसे होगा कि अब हमें टारगेट करना है एग्जामिनेशन की डिमांड को, कि एग्जामिनेशन हमसे क्या चाहता है. सो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या टारगेट है, ये सब आपको फिगर आउट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होता है. तो एफकैट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम सबको पता है 4 सेक्शंस आते हैं एग्जामिनेशन में. ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन है, 300 मार्क्स के आपके पेपर्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर, माइनस मार्किंग होती है -1 की. ठीक है, अगर आपने गलत आंसर किए तो. अब यहाँ पे हमें पहले तो अपना अप्रोच रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो रीजनिंग के सेक्शंस है, जैसे मैंने बताया रीजनिंग सबसे ज्यादा सेक्शंस को कवर करती है, जिसके ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आते हैं. तो 96 मार्क्स इंडिविजुअल आपके रीजनिंग के होते हैं, और रीजनिंग के लिए मैं बताऊं सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए.
हर तरह की रीजनिंग, हर तरह के कॉन्सेप्ट समझने की आपको जरूरत नहीं। सिर्फ 3 से 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाती है, जिसमें आपके वेन डायग्राम्स आ जाते हैं, जिसमें आपके एम्बेडेड फिगर्स आ जाते हैं, जिसमें आपका फिगर कंप्लीशन आ जाता है, डॉट फिगर्स आ जाते हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इजिली इन मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी इंग्लिश की। नाउ इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर एफकैट एग्जामिनेशन कंपेयर टू ऑल अदर एग्जामिनेशंस। तो इंग्लिश में भी मैंने बोला 3 से 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को साइड कर दें जिनकी एक डिफिकल्टी लेवल होती है, और आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर क्यों ना करके जाएं, बट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इज वन पर्टिकुलर सेक्शन जिसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उसकी प्रिपरेशन अभी मत करिए, मैं कहूंगी। इसके अलावा जो नॉर्मल होता है, पैसेज कंप्लीशन हो गया, जो क्लॉज टेस्ट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इनकी प्रैक्टिस आप करें, विच इज वेरी इजी। क्योंकि जब आप एक चीज पढ़ते हैं तो उसमें भी आप नए वर्ड्स को एनकाउंटर करते हैं एट टाइम्स, तो वहां से क्या होता है, कभी कभी आपके एंटोनिम या सिनोनिम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो लीविंग असाइड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, स्टिल यू कैन गो गुड फॉर इंग्लिश। आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद मैं कहूंगी मैथमेटिक्स सेक्शंस। नाउ मैथमेटिक्स सेक्शंस में भी नंबर सिस्टम आपको कवर करना है। मैथमेटिक्स सेक्शंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड जो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, ये 5 टॉपिक्स के अगर आप क्वेश्चन में कहूंगी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन भी अच्छा चला जाएगा। और इसका जो लेवल है दैट इज ओनली 9th या 10th के लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स है। अब आ जाते हैं जीके पे। नाउ जैसे मैंने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। लोग 8-8, 9-9 घंटे प्रिपरेशन करते हैं। जीके पे इतना ज्यादा फोकस होता है कि ज्यादा लगता है जीके का ही वेटेज सबसे ज्यादा है। आई वुड टेल यू कि इस चीज को अभी आप निग्लेक्ट करें। जीके पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखा होगा, सो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से ना होके करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक सेक्शन होते हैं हमारे पास, उनसे क्वेश्चन आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई आपका न्यूज में अभी चल रहा है, सो उसी का आपसे स्टैटिक वर्जन पूछा जाएगा। मे बी कोई इंटरनेशनल एनवायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पूछ लिया जाएगा, या फिर रिसेंटली कोई अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फ्लोरा या फोना, तो उसका अगर जीआई टैग अगर कहीं मिल गया तो वो पूछ लिया जाएगा। उससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स पूछ ले जाएंगे। अगर कहीं रिसेंट एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, रामसर साइट्स हो गए, या यूनेस्को के अगर रिकॉग्निशन में वो आए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे। और साथ ही जितने टॉपिक्स मैंने अभी कवर करे, इन सबसे रिलेटेड सबके अपने इंडिविजुअल स्टैटिक सेक्शंस भी हैं। सो जीके इज समथिंग, आप जितना ज्यादा स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, मैं कहूंगी उतना अच्छा रहेगा। और आप कितना भी अच्छा करंट अफेयर्स कवर करें, बट स्टिल करंट अफेयर्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस डेफिनेटली बन जाते हैं। एंड देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाएं, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना कर लें, मगर स्टिल इट इज इम्पॉसिबल कि आप करंट अफेयर्स के हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए या मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। सो लास्टली बच्चे आ जाते हैं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन लास्ट में कहां पे आ जाते हैं, वो 3 ही सेक्शंस पे रिलाई करते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। और जो उनका बोनस हो जाता है कि ठीक है चलो उन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी तो कुछ क्वेश्चंस दे आर एबल टू अटेम्प्ट, तो वो बच्चा भी कर लेता है जिसने कम सेक्शंस को जीके में कम टाइम दिया हो और स्टैटिक सेक्शंस को कवर करा हो, उसको भी 1-2 क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एफकैट के जीके के, अगर आप देखेंगे कि दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, या तो क्वेश्चन वो आपको आएंगे या वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वहां पे एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस तरह से हमें सीडीएस या बाकी के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। सो हियर either you will be able to answer the questions of GK, otherwise आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि what would be the correct answer। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो ये वाली स्ट्रैटेजी अब आप ना यूज करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये कि द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 30 days or 1 month इज कॉन्टिन्यूअस रिविजन। रिविजन अगर आप नहीं करेंगे, 2 चीजें आपको मान के चलने की, डेली आपको टाइम देना है 3 से 4 घंटे का, और उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूअस रिविजन करना है। यानी जो आपने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा, मान लीजिए 3 से 4 घंटे आपने कुछ पढ़ा, शाम में जरूर उसका रिविजन करिए और फिर अगला टॉपिक उठाइए। ठीक है, तो जैसे हम बिकॉज वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, तो ग्रेजुएशन में हमने अपनी पढ़ाई कैसे करी होगी? क्या हम बुक्स के साथ गए कि आज हमें ये बुक कंप्लीट करनी? बिकॉज अगर आप बुक्स कंप्लीट करने जाएंगे तो एक तो बुक्स कंप्लीट करना क्या होता है कि जो बुक्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि उन बुक्स को दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो ऑलरेडी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बोरिंग लगती है कि यार ये तो हमने पढ़ लिया।
ठीक है। तो हमेशा दिमाग को चाहिए होता है कुछ फ्रेश, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, जिसको देख के ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं यार ये तो अच्छे नोट्स है, इनसे हमें पढ़ना चाहिए। तो जब हम एनसीईआरटीज लेके बैठते हैं तो वो वही मोनोटोनस जो साउंड है, मोनोटोनी जो है वो लग जाती है यहाँ पे। तो उस मोनोटोनी को हटाने के लिए आप अपने नोट्स, अगर आपने अभी तक बना रखे हैं तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अब आप मटेरियल कंबाइन अप करने जाते हैं या मटेरियल इकट्ठा करने जाते हैं, देन इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, बिकॉज राइट नाउ आपको सब कुछ अपने पास इम्पैक्ट चाहिए जिसको आप सिर्फ देखें और कॉन्टिन्यूस उसी में से रिवीजन कर सकें, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट्स के पास अगर नोट्स नहीं है और आपको सबका समरी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, जिस्ट चाहिए, तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म विद अस, गवर्नमेंट क्रैकर्स का प्लेटफॉर्म है, ऐप है, उस पर आप जाएंगे। एफकैट का बहुत क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग 1 महीने में कंप्लीट होने वाला जो भी सिलेबस है उस पर आपको सारे नोट्स जो है टॉपिक वाइज अवेलेबल है। बहुत ही शॉर्ट है, क्रिस्प है, इजीली आप उनको कवर कर सकते हैं 30 डेज के पीरियड में। एंड मैं कहूंगी कवर करने के साथ साथ आप उनका कॉन्टिन्यूस रिवीजन भी कर सकते हैं, विच वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल, बिकॉज अभी तक इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद, इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है फीडबैक के बाद, प्लस ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि वी हैव कंप्लीटेड 100 रिकमेंडेशंस सो फार। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद आई थिंक आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर मटेरियल, एंड क्योंकि फीडबैक्स इतने अच्छे आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो आई वुड सजेस्ट यू कि yes, अगर आपके पास नोट्स नहीं है एंड यू आर फुल लुकिंग आउट फॉर इट, सो डेफिनेटली दोज कैन हेल्प यू आउट इन द लास्ट 30 days और पीरियड ऑफ 1 month टू हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशन फेज। इसके अलावा हम डेफिनेटली यहाँ पे अब लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरी डे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एफकैट की प्रिपरेशन एवरी डे हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता रहेगा, और उसके अलावा हम स्टैटिक पोर्शंस को भी कवर करेंगे। सो 3 सेक्शंस आपके हाथ में है। एक सेक्शन यहाँ पे मैं आपके साथ डेली डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और हम डेफिनेटली उसको टुगेदर वी कैन सॉल्व इट आउट एंड क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू. So I'll see you in the next session, and we'll see you in the classes. Till then, Jai Hind.